वो मालदीव जो कि इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो मालदीव जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के हवाले से लेके बहुत ज्यादा ट्रोल किया, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है। कुछ लोगों को या कुछ देशों को दुख होते हैं जो खत्म नहीं होते। एक है पाकिस्तान और दूसरा है मालदीव। जब से इन्होंने भारत से पंगा लिया है, पता नहीं कौन सी पनौती लग गई है कि रोज जलील होते हैं, रोज ख्वार होते हैं। मालदीव्स ने ये कहना शुरू भी कर दिया है कि हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात को खराब नहीं करेंगे। मैं देख रहा था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये तो बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। यानी कि अक्टूबर में इनकी अगली देनदारी है, एक इनका कूपन है अक्टूबर में जो इनको पूरा करना है। और इनका यह मानना है कि जब तक इंडिया कोई और इनको पैसा न दे, ये लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे। मुझे लगता है इंडिया दे देगा इनको पैसे, छोटे मोटे पैसे देने इंडिया दे देगा इनको। लेकिन फिर भी यार ये वफादार लोग नहीं है मालदीव वाले, ये पीठ में खंजर उतारने वाले लोग हैं। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजूद साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है। मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे पंजाबी कहते हैं मोल ही कोई नहीं, ठीक है। सो इट मींस कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं, इधर से उधर हो गया। The authority said that the statement on Friday that officials are working on arranging a 400 million foreign currency swap with India Central. Oh, 400 million की ऑलरेडी भारत से बात कर रही है इंडिया सेंट्रल बैंक। Despite an increase in tourism revenues this year, heavy dependence on imports for basic products and a currency peg against the dollar have been eroding reserves. ये सारा का सारा, हाँ, ये तो थी बोरिंग कहानी। अब थोड़ा सा मजे लेते हैं। देखो ऐसा है कि इनके पास पैसे नहीं है। ये जब शुरू में आए इंडिया आउट इंडिया आउट इंडिया आउट, तो इन्होंने खूब बोला कि इंडिया आउट, भारत को निकालो, हमें भारत पसंद नहीं है, गंदे लोग हैं ये सब, इंडिया आउट। इंडिया ने बोला ठीक है। अब निकलने के बाद इनके ऐसे बेताल बैठा है पीठ पे कि ये बाप बाप करके चिल्ला रहे हैं। इनकी टूरिज्म गिर गई दोस्तों। ये भीख मांगने आए थे इंडिया, 3 जगह रोड शो करी थी, बैंगलोर में करी थी, मुंबई में करी थी, दिल्ली में करी थी कि आओ आओ आओ। जब इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, यही भाई लोग कह रहे थे कि आ जाओ यार, तुम मालदीव में भी सेलिब्रेट करो। इनको लगा कि 4-5 लाख इंडियन एक साथ आ जाएंगे, वहां पे बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज की तारीख में इनके यूजेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओनली 45 बिलियन यूएस डॉलर्स, जबकि टोटल है 395। पर जैसा मैंने बोला, मांगे तांगे क्या, किसी मुस्लिम कंट्री ने दे दिया होगा कि भाई तू ठीक है मेरी तरफ से 100 मिलियन रख ले, कोई किसी ने बोला तू मेरे 50 मिलियन रख ले, कोई बात नहीं, खर्च मत करियो, रख ले बस। तो इनके पास रखे पड़े हैं। अब ये कुछ नहीं कर पा रहे। दोस्तों आपको पता है, मोहम्मद मुइजू को यह बात बहुत पहले पता थी, उसको पता थी। उसने इंडिया आउट के बहाने वो बन तो गया राष्ट्रपति मालदीव्स का, लेकिन उसके बाद जब इसको पलटवार हुआ, जब इसको जूते पड़े, ये मोदी जी की शपथ ग्रहण में आया था। ये मोदी जी, मैं भी था वहां पे, मैं देख नहीं पाया इसको, लेकिन मैंने स्क्रीन में देखा था, बड़े बड़े स्क्रीन लगे थे वहां पे, मैंने देखा था। मैं खुद इसको देख नहीं पाया, आई कुड नॉट सी हिम डायरेक्टली बट आई सॉ ऑन द स्क्रीन। और अनाउंसमेंट भी हुई थी कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू आ रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की बात है। तो भाई साहब इसकी तो लग गई वाट अच्छी। अब ये भारत को आ जाओ, ये करो, ऐसा करो। ये रिसेंटली जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था कोलंबो में, उसमें गए थे ये, और इसने अपने बंदे को भी भेजा, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। क्यों भेजा? क्योंकि भारत का स्पॉन्सर्ड है। अब ये धीरे धीरे मालदीव जो है वापस भारत के पास आ रहा है। क्या आपको लगता है, कमेंट्स में लिखिएगा, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के साथ भी यही होने वाला है? जो इतने उछल रहे हैं वो लोग, जैसे स्प्रिंग लगे होंगे ना उनके, जैसे पीछे स्प्रिंग लग जाते हैं आदमी के, वैसे उछल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश भी वही करेगा जो आज मालदीव कर रहा है? ये जो प्रेसिडेंट मौजू आए थे, ये बेसिकली अपना भावताव लगाने आए थे और बेसिकली उन्होंने फॉर अ मोमेंट इंडिया को थोड़ा सा झटका दिया कि भाई जरा हमसे नए तरीके से निगोशिएट करो, ठीक है। अब जरा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मौजू की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज इंडिया को देंगे, हर वो चीज इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव में चाहिए। और ये उन्होंने बात कहीं और नहीं की। ये अब देखें ना, मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो वाटर, यार आप यही समझें मालदीव जो है ना एक सूबा है, एक स्टेट है इंडिया की, जो मुझे नजर आ रहा है।
मतलब वाटर सप्लाई तो इंडिया लगाएगा, सीवरेज फैसिलिटीज 28 आइलैंड में तो इंडिया लगाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी देगी एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के जरिए, तो वो मतलब ये काम तो इंडिया मेरा ख्याल है केरला के लिए भी कर रहा होगा, गुजरात के लिए भी कर रहा होगा, राजस्थान के लिए भी कर रहा होगा। ये सारी चीजें तो इंडिया वुड ऑलरेडी बी डूइंग देयर। ये मतलब क्या प्रेसिडेंट मौजू ने गेम क्या की है? सो प्रेसिडेंट मौजू ने बेसिकली, और शुक्रिया वो नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं। दिस इज व्हाट इज सेइंग। मैं मेरे अल्फाज नहीं है, आप ये अल्फाज जाके देखें कि मालदीव्स का प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब मोदी साहब तुसी बड़े खुले दिल के बंदे हो, तुसी हमेशा हमें पैसे देते हो, तुसी हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, आप हमें इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारी गलियां नालियां पानी सीवरेज गटर हर चीज नरेंद्र मोदी साहब के खाते में डाल दिया। मतलब दिस इज व्हाट अ स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। मैं नहीं बोल रहा ये ना क्या है कि मैं कोलू लफ्ज लाया, मैं कोई मेरा कोई ना मेरी मोदी साहब से दोस्ती है ना मोदी साहब से दोस्ती है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई आपने इतनी बड़ी जो भड़के मारी थी और अब आप कह रहे हैं कि इनवैल्यूएबल पार्टनर क्लोजेस्ट लाए, अब चीनी नाराज हो जाएंगे। चीनी जिस तरह से हसीना वाजिद से नाराज हो गए थे, उन्होंने मौजूद से हो जाना है, उन्होंने पता मौजूद साढ़ा गेम कर गया। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि चीनी मौजूद से नाराज हो जाएंगे। सिर्फ अभी नरेंद्र मोदी नहीं आए मालदीव्स, अभी सिर्फ और सिर्फ गए हैं, क्या नाम है उनका, मोदी साहब गए हैं, ठीक है जी, कि वो गए हैं और उन्होंने सब कुछ हो जाना घेर कार के लैंड है। अब देखें कि जो उसकी क्या नाम है प्रेसिडेंट मौजूद तो सब कुछ कह रहे हैं कि सर थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने हमें ये दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दी, वो भी क्या अपना क्या नाम है उनका जो डॉक्टर जयशंकर, वो भी इसीलिए गए थे और वो उधर क्या लेने गए थे, ठीक है जी। अब जितना भी इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे दे रहा है, ठीक है जी, और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट जो है, और जिसे कहते हैं ना एक फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि माले को कनेक्ट कर रहा है बहुत सारे और आइलैंड्स के साथ। ये पहले भी हमने डिस्कस किया, लेकिन इट मींस इंडिया इज स्टिल असिस्टिंग इन दैट, ठीक है। जो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव किया, उन्होंने एयरपोर्ट से छोड़ा, सारा 3 दिन वो उनके साथ घूमते फिरते रहे, ऐसे जैसे वो तो असिस्टेंट थे डॉक्टर जयशंकर। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूं देख, मतलब फॉर मी इट वाज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है डॉक्टर जयशंकर का, वहां पे उनको ये बताना, और वो जो मूसा जमीर है जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे ड्यूटी ऑफिसर नहीं होता डॉक्टर जयशंकर का। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, द वे आई केप्ट हिम सीइंग ऑन जयशंकर के जहाज में ही आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। सो ये चीजें जो हैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या बेसिकली, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर से मुझे पता चल गई है, और वो ये चीज पता चली है कि ये मौजूद लोग जो हैं इन्होंने अब चीन जो है वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो अल्फाज और कलमात बोल दिए हैं, ठीक है जी, कि देखें एक होता है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये इंडिया पहले सेंट्रल एशिया में भी करता रहा है, दिस इज नॉट जस्ट हियर, और ये इंडिया की ग्रांट असिस्टेंस प्रोग्राम है जो कि बहुत सारे मुल्कों के लिए। आप जाके लिखें हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बाय इंडिया इन सेंट्रल एशिया, तो आप